बहन जी बीएसपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कैमरे के सामने आई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हिम्मत देते हुए कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं, हम एक बार फिर सत्ता में आएंगे। उन्होंने हार का कारण बताते हुए समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि सारे मुस्लिम वोट सपा में जाने से बीएसपी की हार हुई। भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। हालांकि इस सच का एक पहलू और भी है। मनुवाद से लड़ने का दावा करने वाली बीएसपी ने इन चुनाव में बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया है। जानकारों का मानना है कि मायावती ने जिन 122 सीटों पर यादव और मुस्लिम को टिकट दिए थे, वहां विपक्ष के वोट बंटने से बीजेपी को 70 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी के चुनाव में गंभीर न होने की वजह से दलितों का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। मायावती को वोट ट्रांसफर की राजनीति में माहिर माना जाता है। बीएसपी का जाटव मतदाता मायावती के इशारे पर वोट करता रहा है। उनका वफादार माना जाने वाला वोट बैंक आधा खिसक गया है। 2017 में 22.23% वोट पाने वाली बीएसपी को इस बार 12.8% वोट पर संतोष करना पड़ा है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 43% हो गया है। इस बार बीएसपी को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा है। लेकिन मायावती दावा कर रही हैं कि उनका वोटर चट्टान बनकर उनके साथ खड़ा रहा। मेरे खुद के अपने समाज का वोट हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मूवमेंट व पार्टी की लीडरशिप के साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जिन पर मैं कितना भी गर्व महसूस करूं वह कम ही होगा तथा उनका जितना भी मैं आभार प्रकट करूं वह कम ही होगा। बहरहाल 38 साल पहले 1984 में बनी बीएसपी ने बड़ी कामयाबियां भी देखी है। 1993 से बीएसपी ने यूपी में 60 से 70 सीटें जीतना शुरू कर दिया था। 2002 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली बीएसपी का वोट शेयर 23% तक पहुंच गया था। वहीं ब्राह्मणों को भी साथ लेने के लिए सर्वजन की राजनीति के नारे ने मायावती को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचाया था। मायावती अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी और वोट शेयर भी 40% तक पहुंच गया था। लेकिन 2021 आते आते वो महज 13% पर सिमट गई हैं। यहाँ अगर सपा और बीएसपी का वोट शेयर जोड़ दिया जाए तो दोनों कुल मिलाकर 49% से ज्यादा हो जाते हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने बीएसपी को समेटकर और पिछड़े नेताओं को हराकर प्रदेश से दलित पिछड़ा राजनीति को बेमानी साबित कर दिया है। मंडल पर कमल की ये जीत बीएसपी की भविष्य की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।